तैयारी है, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आयोग संवैधानिक अधिकारों तथा अन्य कानूनों के उल्लंघन के रोक लगाने संबंधित कानूनों का हवाला देने तथा सुधार लाते समय तथा नीतियां बनाते समय सुझाव देने योग्य होना चाहिए। आयोग महिलाओं से संबंधित कानूनी तथा न्यायालय निर्णयों के उल्लंघन रोकने योग्य होना चाहिए ताकि महिलाओं में संबंधित कानूनों के प्रति सम्मान पैदा हो सके। इसके पास महिलाओं संबंधी मामलों के उल्लंघन कानून कार्यान्वित न करने तथा कानूनों में कमियों की जांच तथा पुनरीक्षा करने की शक्ति होनी चाहिए। ये सब बातें विधेयक में नहीं दी गई हैं। आयोग को सरकारी एजेंसियों से सूचना प्राप्त करने की पूर्ण शक्तियां होनी चाहिए तथा जब भी यह महिलाओं से संबंधित कानून तथा नीतियां बनाई जाएं तो इससे परामर्श किया जाए। आयोग को सरकार की नीतियों संबंधी सिफारिशें करने का अधिकार होना चाहिए। ये सभी बातें विधेयक में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हैं। इसको कानूनों का उल्लंघन करने की स्थिति में न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिए तथा संबंधित एजेंसियों से कार्रवाई करने की मांग करने का अधिकार होना चाहिए। इसको सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का अधिकार होना चाहिए। कानूनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू न किए जाने की स्थिति में इसको स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसे उन कारणों का पता लगाने का अधिकार होना चाहिए जो उनकी प्रगति में बाधा डालती है, जैसे कि आवास की कमी, कड़ी मेहनत तथा स्वास्थ्य संबंधी कमियां आदि, तथा पता लगाने के बाद आयोग की सभी संबंधित एजेंसियां जिसमें सरकार भी सम्मिलित है से इनको लागू करने में सहायता मिलनी चाहिए। संक्षेप में, जैसा कि कई सदस्यों द्वारा दोहराया गया है, महिलाएं परिवार में तथा समाज में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका छोटा क्षेत्र उनके निर्भर रहने के कारण है। स्वैच्छिक संगठनों की भी भूमिका है जिसके बारे में आयोग को निर्देश दिए जाएं। ये बातें हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी विधेयक लाने के लिए सरकार की पहल का स्वागत करता हूँ, किंतु यह देखना बाकी है कि कितने कारगर ढंग से इसे लागू किया जाता है। महोदय, हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों में भारी वृद्धि हुई है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि आयोग संविधान में तथा अन्य कानूनों में महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए सुरक्षोपायों से संबद्ध सभी मामलों का अध्ययन, जांच तथा पुनरीक्षण करेगा तथा सुरक्षोपायों को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करेगा। स्टॉप। महिलाओं के कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित न किए जाने की आयोग द्वारा पुनरीक्षा की जाएगी। इन उद्देश्यों का एक ही अर्थ है। कांग्रेस के पिछले शासन काल में भी भारतीय महिलाओं के लिए बहुत से कल्याणकारी कानून पारित किए गए थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कानून हिंदू कोड संशोधन विधेयक 1956 है, जिसमें सुनिश्चित अधिकार प्रदान किया गया है। स्टॉप।